हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2, जिसमें हम जीके जीएस की सीरीज कंटिन्यू किए हैं और इसका आज पार्ट 4 है, जिसमें विश्व के प्रमुख जलधाराओं को पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आना आपकी परीक्षा में तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख जलधाराओं को। सबसे पहली बात समझते हैं कि हम जलधारा किसे कहते हैं, जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। आगे देखते हैं कि गर्म जलधारा किसे कहते हैं। गर्म जलधारा यह प्रायः भूमध्य रेखा से कहाँ चलती है, ध्रुवों की ओर चलती है। जैसे ये हमारा इक्वेटर है और ये क्या है, मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा सर्किल ठीक से तो नहीं बन पाया, बट समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि ये हमारा क्या है, ये हमारे पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं। ये क्या है, पोल्स हैं, ध्रुव हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। ऊपर कर्क रेखा और ये नीचे मकर रेखा हो गया। अब यहाँ से कह रहा है गर्म जलधारा क्या होती है, तो भूमध्य रेखा से यहाँ से ध्रुवों की ओर, यानी कि इधर से चल के कहाँ जाती है, इधर पोल्स की तरफ ध्रुवों की ओर चलती है। यह जलधारा कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है। यानी कि इसे हम कहेंगे निम्न अक्षांश से कहाँ चलती है, उच्च अक्षांश की ओर। यानी कि जो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर जलधारा जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम निम्न अक्षांश कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे। यानी कि प्रश्न ये पूछा हुआ है कि गर्म जलधाराएं किधर से किधर चलती हैं, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपका तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं कि गर्म जलधारा कहते हैं यह धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ पे क्या करती हैं, तापमान बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि गर्म जलधाराएं हैं तो जाएंगी तो तापमान बढ़ा देंगी वहाँ पे। अब देखते हैं ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा किसे कहते हैं, ठंडी जलधारा यानी कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को, यानी कि उच्च अक्षांश से, जैसे हमने कहा ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये कौन सा है, मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया हमारा क्या, सर्किल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पोल्स है, ये पोलर है, ध्रुव कहते हैं इनको, पोल कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा हो गया। अब यहाँ भूमध्य रेखा से, कहाँ से, भूमध्य रेखा से जब ऊपर हवाएं जाती थी तो कैसी जलधारा, गर्म जलधारा थी। लेकिन ठंडी जलधारा में क्या होता है, ये उच्च अक्षांश यानी कि ध्रुवों से, पोल्स की तरफ से, पोल्स से कहाँ आती हैं, तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा की तरफ, यानी कि उच्च अक्षांश से इधर से हवाएं जो इधर ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, जो जलधारा, वह कैसी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। यानी कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर आने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं, तो ठंडी जलधाराएं होती हैं। यह प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। कहाँ से चलती हैं, तो ध्रुवों से, क्या है, ये ध्रुव हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं या फिर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। यह जलधाराएं जिन क्षेत्रों में जाती है वहाँ पे क्या करेंगी, तापमान घटा देंगी, ठीक है। ठंडी जलधारा है तो जहाँ चलेंगे वहाँ पे तापमान क्या होगा, घट जाएगा। अब आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाएं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं कैसे चलती हैं, अपने दाएं साइड में चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं बाएं साइड में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है, सभी परीक्षाओं में, लोअर से लेकर हायर तक की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है कि हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा से इधर उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं चलती है वे कहाँ चलती हैं, अपने राइट साइड में, ठीक है, दाहिने तरफ चलती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं चलती हैं वे अपनी लेफ्ट साइड की ओर बहती हैं। और यह क्यों होता है, तो कोरियोलिस बल या कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं किधर चलती हैं, दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाएं तरफ चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अलग अलग जो है महासागर हैं जितने, उन महासागरों की कौन सी जलधाराएं हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। अब इस प्रशांत महासागर में 2 तरह की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो मैंने एक ही जगह आपको प्रशांत महासागर की दोनों धाराओं की लिस्टिंग दे रखी है कि गर्म जलधाराएं कौन कौन सी याद कर लीजिए और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं प्रशांत महासागर की, याद कर लीजिए।
तो सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, तो अल नीनो। क्या है, अल नीनो जो है प्रशांत महासागर की क्या है, गर्म जलधारा है। और ये चलता कहाँ पे है, तो पेरू वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये पूछा हुआ है अल नीनो कहाँ चलता है, तो पेरू वाले क्षेत्र में चलता है। और ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। किसकी है, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है ये पेरू जलधारा। आगे देखते हैं इसी गर्म जलधारा के क्रम में प्रशांत महासागर की दूसरी गर्म जलधारा कौन सी है, क्यूरेशियो। क्या है, क्यूरेशियो। इसे क्यूरेशियो भी कहते हैं, क्यूरोसिया भी कहते हैं। तो क्यूरेशिया जलधारा कहाँ चलती है, ये जापान में चलती है क्यूरेशिया जलधारा, जो कि कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। कहाँ, किसकी, तो प्रशांत महासागर की। आगे इसी क्रम में सुसीमा जलधारा, ये भी कहाँ बहती है, जापान में। और ये सुसीमा जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। अब देखते हैं प्रशांत महासागर की अंतिम गर्म जलधारा कौन सी है, अलास्का की जलधारा, जो कि अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में चलती है। तो कौन कौन सी होगी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, तो अल नीनो हो गया, क्यूरेशियो हो गया, सुसीमा हो गया, अलास्का हो गया। आपको ये भी याद रखना है कि अल नीनो कहाँ चलता है, पेरू में, क्यूरेशियो जापान में, सुसीमा जापान में, अलास्का अलास्का में। और ये किस महासागर की जलधाराएं हैं, ये भी याद रखना है। तो ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो कैलिफोर्निया धारा कैसी है, कैलिफोर्निया जलधारा जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आपको प्रीवियस में मिल जाएगा प्रश्न कि कैलिफोर्निया जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो किस महासागर की है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका जलधारा कैसी है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है अंटार्कटिका जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा या फिर इसे हम पेरू जलधारा कहते हैं। तो हम्बोल्ट या फिर पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा है, तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा कैसी है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ये क्यूराइल जलधारा कहाँ पे चलता है, तो ये चलता है जापान में। क्यूरेशियो भी जापान में चलता है जो कि गर्म है, और क्यूराइल भी जापान में चलता है, लेकिन ये कैसा है, तो क्यूराइल जो है ठंडी जलधारा है जापान की। और ओकोस्टक की जलधारा जो कि रूस में है, उस ओकोस्टक सागर कहाँ पे, रूस में है। और ओकोस्टक की जलधारा कहाँ चलती है, तो रूस में ही चलती है। और ये कैसी जलधारा है, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ओकोस्टक की जलधारा। ये लिस्टिंग रही प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। आपको गर्म जलधाराएं भी याद रखनी है प्रशांत महासागर की, और ठंडी जलधाराएं भी याद रखनी है प्रशांत महासागर की, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कि कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं और कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम को। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यानी कि ग से गर्म और ग से गल्फ। तो क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, लेकिन कहाँ की, अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है, फ्लोरिडा कहाँ पे, अमेरिका में। तो फ्लोरिडा की जलधारा भी कैसी है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील की जलधारा ये कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि ब्राज़ील में चलती है। कहाँ चलती है, ब्राज़ील में चलती है। तो हो गया गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राज़ील की जलधारा, ये कैसी जलधाराएं हैं, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अब आते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा यानी कि लेब्राडोर जलधारा, ये कैसी जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर जलधारा। फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कनारी भी क्या है, तो कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और वेंगुएला, ये वेंगुएला बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वेंगुएला। तो वेंगुएला जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। आपको ठंडा गर्म भी पूछ सकता है और सीधा महासागर भी पूछ सकता है कि वेंगुएला जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। मिलान करने के लिए भी दे सकता है। कनारी जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की है। फॉकलैंड जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है, कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। तो हिंद महासागर में गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, दो तरह की जलधाराएं पाई जाती हैं। कौन सी, पहला है मोजाम्बिक जलधारा। कैसी है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा क्या है, मोजाम्बिक जलधारा। अगुलहास जलधारा कैसी है, ये भी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगुलहास यानी कि आपको अंगुली लगाते ही क्या हो जाएगा, आग का एहसास हो जाएगा।
उंगली लगाते ही क्या होगा, आग का एहसास होगा। तो अगुलहास क्या है, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक क्या है, गर्म जलधारा है। और किस महासागर की है, तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, दो, मोजाम्बिक और अगुलहास। अब क्या है, ठंडी जलधारा देखते हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये कैसी जलधारा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि ठंडी जलधारा है और किस महासागर की है, तो हिंद महासागर की है। आप डायरेक्ट ऐसे याद कीजिए कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि ठंडी जलधारा है, कहाँ के, हिंद महासागर के। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को देखा होगा आपने कि किस तरह से है, तो बच्चे के बस्ते के समान है। कैसा है, छोटे बच्चों का जो बस्ता होता है ना, तो छोटे बच्चों के बस्ते के समान ही है। कैसा है, ऑस्ट्रेलिया, यही है ना ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट मैंने बनाया है। तो देखिए ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो कि हिंद महासागर जो पड़ता है उसके आसपास ही है ये ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना आपके लिए आसान है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, तो ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। अब आगे देखते हैं, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स दिया हुआ है इसके बारे में, उन फैक्ट्स को देखते हैं। अब देखते हैं कि कह रहा है न्यू फाउंडलैंड के समीप, न्यू फाउंडलैंड क्या है, एक द्वीप है, इस न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है, लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर यानी कि गर्म और ठंडी, ठीक है, गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जलधारा मिलने से एक प्लैंक्टन, ठीक है, क्या है, प्लैंक्टन है। और यहाँ ये प्लैंक्टन जो बनता है ये घास है, प्लैंक्टन नाम का घास बन जाता है, किससे, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से। और ये प्लैंक्टन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि यह स्थान जब प्लैंक्टन बन जाएंगे, छोटे प्लैंक्टन, ये घास जो छोटे छोटे होते हैं जिसको क्या करती है, मछलियाँ खाती हैं और अपना पोषण प्राप्त करती हैं। तो इसीलिए यह जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है यह क्या हो जाता है, मछलियों के लिए मछली पालन के लिए सबसे बेहतर क्या करता है यहाँ पे, तो वातावरण विकसित करता है। इसीलिए यहाँ पे मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा होता है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक, बहुत बार पूछा है कि ग्रैंड बैंक क्या है, तो मछली पालने के लिए क्या है, ये एक फेमस प्लेस है। कहाँ पे है ग्रैंड बैंक, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप है। कहाँ पे है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप है ये ग्रैंड बैंक, जो कि मछली पालन के लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ये कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे है, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप तो है लेकिन अटलांटिक महासागर में है। अब एक बार देखिए गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर को एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये गर्म जलधारा है, तो कहाँ की है और कैसी है, एक बार देख लीजिए आप। तो देखिए ये कैसी जलधारा है, मैंने कहा आपको यहीं से याद रख लेना है कि की पॉइंट है ये, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर कैसी जलधाराएं हैं, ठंडी है, लेकिन कहाँ की हैं, तो अटलांटिक। क्योंकि प्लैंक्टन कहाँ पाए जा रहे हैं, अटलांटिक में पाए जा रहे हैं। किन जलधाराओं के मिलने से बन रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। और ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, ठंडी क्या है, लेब्राडोर है, और दोनों मिल रहे हैं तो प्लैंक्टन बन रहा है, मछली पालन का यहाँ पे ग्रैंड बैंक बन रहा है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समूह। तो इसीलिए ये कहाँ पे है, ये अटलांटिक महासागर में है। ये चीज़ें कनेक्ट करके याद करिए, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।